अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं शारमीन आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ 3R। 3R बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 3R का क्वेश्चन जो है हमेशा से हर एग्ज़ाम में पूछता ही है। तो 3R में एक R हुआ रीयूज़, दूसरा हुआ रिड्यूस, तीसरा हुआ रिसाइकिल। यानी 3R को अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग अपने लाइफ में 3R को यूज़ करें तो फिर कभी भी कोई भी डंपिंग नहीं होगा, वेस्ट मटेरियल नहीं इधर उधर जाएगा और फिर ना ही पॉल्यूशन होगा। तो एक R से होता है रीयूज़, एक से होता है रिसाइकिल और एक से होता है रिड्यूस। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट। लाइक तो ये सब आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मेटल, पेपर, क्लोथ्स, रबर, प्लास्टिक्स जो है ये सब लैंडफिल्स में लोग अक्सर जो है फेंक देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मतलब कचरा वगैरह जो लोग रोड पर हमेशा फेंक देते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, आप सुबह सुबह देखते होंगे कि झोला लेकर के लड़का सब जाता है और इसमें से चुनता है। तो कभी आपने गौर किया कि वो क्या चुनता है? वो लोहे की चीज़ें चुनता है, फिर वो प्लास्टिक का दूध का जो पैकेट होता है उसको अलग में रखता है। यानी वो हर चीज़ अलग अलग सेलेक्ट कर करके लोगों का काम है कि लोग जाके फेंक देते हैं और वो लोग रैक पिकर्स जो होते हैं वो जा कर के वहाँ से उठाते हैं, सबको अलग अलग बोरे में रखते हैं और फिर वो जा कर के फैक्ट्री में बेच देते हैं और कुछ पैसों में वो बिक जाता है। इससे उनका दिनचर्या भी चलता है और वो बेच देते हैं और उससे फिर क्या करते हैं, जो रिसाइकिल्ड होने वाला चीज़ होता है उसको दोबारा रिसाइकिल्ड कर लिया जाता है। जिसे डंप करने का होता है उसे डंप कर दिया जाता है, जिसे बायोगैस बनाने वाला होता है उसे बायोगैस वाले में डंप कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग रीयूज़ कर लेते हैं, डायरेक्टली रिसाइकिल कर लेते हैं, यानी रिसाइकिल करके उसे हम लोग फिर दोबारा यूज़ कर लेते हैं, रीयूज़ भी कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि पेपर वाला भी पेपर घरों से ले जाता है, तो ये पेपर को फिर इसको फिर कैसे कैसे पानी में गला करके इसे फिर बहुत सारी चीज़ें दोबारा बनाई जा सकती हैं, है ना। तो कोशिश करनी चाहिए पहले तो कि हम वेस्ट को कम बनाएं, कम निकालें घरों से। अगर हमारे पास वेस्ट निकल ही रहा है तो उसे हम डंपिंग करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो कभी भी ना पॉल्यूशन होगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो टायर यूज़ हो जाता है उनको भी लोग जो है उनको भी काट करके सीट्स बना लेते हैं या फ्रेम बना लेते हैं या रबर के स्लीपर और चप्पल्स बना लेते हैं। फिर रबर ट्यूब्स को भी जो लोग हैं वो रबर ट्यूब्स जो होते हैं उसको भी करके ज्वेलरी आइटम्स जैसे कि छोटी छोटी मोती, रिंग्स और ब्रेसलेट वगैरह वो उसमें बना देते हैं। ओल्ड ट्रक, पुराने जो ट्रक के टायर होते हैं उनको भी क्या करते हैं, प्लेग्राउंड सरफेसेस या कुछ इस तरह पाउचेस, पेंसिल पाउचेस, डायरी कवर वगैरह उनको भी रिसाइकिल करके बना लिया जाता है। मेटल ऑब्जेक्ट्स, अब आप देख लीजिए जो लोहे की चीज़ें रहती हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स, उनको भी जो लोग अक्सर लोग फेंक देते हैं। आजकल तो एक और वेस्ट आ रहा है बहुत, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में भी ऐसे तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे केमिकल रहते हैं जो कि एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हानिकारक है। मेटल ऑब्जेक्ट्स को लोग इधर उधर फेंक देते हैं। पीपल बाई पाइप्स, रॉड्स एंड गेट्स फ्रॉम स्क्रैप डीलर्स फॉर यूज एज दे आर चीपर। और कभी कभी इन सब चीज़ों से फैक्ट्री में जाकर फिर नई चीज़ें बन जाती हैं। और तो क्या करते हैं कुछ लोग जो हैं, पाइप, रॉड, गेट्स वगैरह जो स्क्रैप डीलर्स होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको दोबारा यूज़ कर लेते हैं। ये सस्ती में भी मिल जाती है और मजबूत भी रहती है। फिर आपने कभी कभी देखा होगा रैक्स बना लेते हैं, केजेस बना लेते हैं, है ना। क्राफ्टमैन जो है वो छोटे छोटे स्क्रैप्स को तोड़ करके डेकोरेशन पीसेस, ज्वेलरी बना लेते हैं। आप जो कार देखते हैं उस कार में कोई एक पार्ट, रिसाइकिल पार्ट ज़रूर पुरानी कार का लगा रहता है, ताकि उसे हम लोग उसको हम लोग फिर यूज़ करके नया बना देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग 3R को अप्लाई करें, एक रिसाइकिल ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि दोबारा रिसाइकिल हो जाए और फिर हमें उसे दोबारा रीयूज़ कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज आप लोग याद रखिए 3R मैंने पढ़ाया है। 3R कोई पूछता है तो बोल देना 3R का मतलब होता है एक R से रीयूज़, फिर रिसाइकिल्ड और रिड्यूस। रिड्यूस सबसे पहले तो वेस्ट को रिड्यूस करना चाहिए और अगर हमने उसे यूज़ किया है ऐसा चीज़ यूज़ करना चाहिए जो रिसाइकिल हो जाए। और रिसाइकिल जब हो जाएगा तो उसे हम लोग दोबारा रीयूज़ कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही और आप लोग इसे ज़रूर से एक बार रीडिंग डालिए और अच्छे से याद कीजिए। ओके, अल्लाह।